सो गाइस, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो मैं आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता दूं, सर्जेलिटी लिमिटेड कंपनी का बिजनेस कैसा है, फाइनेंशियली एंड फंडामेंटली कंपनी कैसी है, इस सब का सारा इंफॉर्मेशन चैनल पर अवेलेबल है। जरूर चेकआउट कर लेना। इस वीडियो में टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पर समझेंगे कि कंपनी की प्रेजेंट वैल्यूएशन कैसी है और साथ में क्या आगे की पॉसिबिलिटी बन सकती है कंपनी को लेकर के। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरू करते हैं आज की कंपनी सर्जेलिटी लिमिटेड के बारे में। स्टॉक का ईपीएस पहले देखेंगे। ईपीएस 0.85 का है। अब 0.85 का ईपीएस बहुत कम होता है, लेकिन इस ईपीएस की ग्रोथ को भी हमें इवैल्यूएट करना पड़ेगा। अब अगर हम कंपनी की ईपीएस ग्रोथ को इवैल्यूएट करें तो हमें नजर आता है कि पिछले एक साल के अंदर कंपनी का ईपीएस जो है वो काफी स्ट्रांग बढ़ा है। ईपीएस इंक्रीज होने का मतलब क्या होता है? ईपीएस इंक्रीज होने का मतलब होता है, सॉरी, ये जो अभी हम देख रहे हैं, ईपीएस इंक्रीज होने का मतलब होता है कि कंपनी का रिवेन्यू ग्रोथ भी बढ़ा है। हायर द ईपीएस मींस हायर द रिवेन्यू ग्रोथ। अब इस ईपीएस को हम देखते हैं कंपनी के रिवेन्यू पर। ठीक है, ये है कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स और ये है कंपनी का ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ परसेंटेज। तो रिवेन्यू परसेंटेज कंपनी का है 25%, जो कि पिछले 4 से 5 क्वार्टर के अंदर लगातार कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हुआ है। 9% के रिवेन्यू ग्रोथ से कंपनी आज की डेट में 25% के ऊपर के रिवेन्यू ग्रोथ पर है। यानी हायर द ईपीएस हायर द रिवेन्यू ग्रोथ, दैट मींस कंपनी दो एलिमेंट्स पर बहुत सुटेबल होती है प्रेजेंट वैल्यूएशन में। अब आते हैं आपके दो और एलिमेंट्स पे। नेक्स्ट 2 एलिमेंट्स आपके आते हैं, कौन से? पीई और पीबी। पीबी जो है आपका होना चाहिए 1 से 2 3 के बीच में, 1 से 3 के बीच का आपका पीबी रेशियो होना चाहिए। और जो आपका पीई है इस समय 58.84 का है। अब 58.84 का पीई आपको लगेगा महंगा, लेकिन अगर हम कंपनी की वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग देखें तो इसका पीई ऑलरेडी काफी ज्यादा करेक्ट हो चुका है, बल्कि हायर पीईस पर स्टॉक ऑलरेडी अच्छा रिटर्न दे चुका है, क्योंकि इसके दो एलिमेंट बाकी के काफी स्ट्रांग है, ईपीएस और रिवेन्यू ग्रोथ। इस समय इसका पी काफी ज्यादा नीचे है और दो एलिमेंट कंपनी के अच्छे हैं। अब इस पी को हम इवैल्यूएट करते हैं इसके पीबी के साथ में, और अगर हम पीबी को देखें तो ये कैसा है? इस समय इसका पीबी फ्लैट चल रहा है, फ्लैट पीबी पर है, लेकिन ऑलरेडी एक हायर पीबी ग्रोथ से स्टॉक नीचे आ चुका है। लेकिन हमें यहां नजर आ रहा है कि 1 से 2 के बीच का पीबी कंपनी के लिए ज्यादा सूटेबल रहता है। तो ऐसे में आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए पी ग्रोथ थोड़ा सा नीचे आए और पीबी भी थोड़ा सा नीचे आए। अगर ये दोनों एलिमेंट्स आपके करेक्ट होते हैं, यानी कि आपका ईपीएस और रेवेन्यू ग्रोथ भी बढ़ता है, तो उस कंडीशन पर कंपनी की जो प्रेजेंट वैल्यूएशन जो सूटेबल नजर आ रही थी दो एलिमेंट पर, वो और ज्यादा बुलिश हो जाती है। यानी ये 4 एलिमेंट आपके साथ में इवैल्यूएट अलाइन होने बहुत ज्यादा जरूरी है। ये 4 एलिमेंट आपके साथ में अलाइन होने बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली अभी आपका जो पीबी है वो थोड़ा सा करेक्ट होता देखने को मिल सकता है। 2 से लेकर के 1.7 और 1.8 का पीबी कंपनी के लिए बहुत हेल्दी देखने को मिला है इन दी पास्ट। ठीक है, तो हम इस पीबी का वेट करते हैं थोड़ा सा, और बाकी चीजें कंपनी की स्ट्रांग है। और यस, दिसंबर क्वार्टर से उम्मीद काफी ज्यादा रहेगी कि कंपनी का रिवेन्यू ग्रोथ में और इंक्रीज देखने को मिले। 25% से ज्यादा का कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ आ सकता है आने वाले क्वार्टर में, यानी कि ईपीएस कंपनी का और बढ़ेगा, यानी कंपनी और ज्यादा हेल्दी होती देखने को मिल जाएगी। रिसेंटली जो एक और पॉजिटिव पॉइंट कंपनी के अंदर हुआ है वो है इसका होल्डिंग पैटर्न, जहां पर एफआईआईएस की होल्डिंग सितंबर में कम हुई है 5.59 और डीआईएस की होल्डिंग 14.87% पर आई है। तो डीआईएस की होल्डिंग बढ़ी है, ऑल्दो आपके एफआईआईएस ने थोड़ी बहुत सेलिंग करी है और पब्लिक का माल भी डीआईएस ने खरीदा है। ठीक है, तो देखते हैं एफआईआईएस और डीआईएस की होल्डिंग आगे कैसी रहती है। बस एक नेगेटिव पॉइंट कंपनी के अंदर है, वो है इसका ओवरऑल एनकम्बर्ड अमाउंट जो है वो 50% पे है। जब भी आपको किसी कंपनी पे एनकम्बर्ड अमाउंट 50 या 100% पर देखे, इसका मतलब यह है कि कंपनी पे जितना कैश अवेलेबल है वो कंपनी ने प्लेज कर रखा है। ठीक है, ऑल्दो सर्जेलिटी लिमिटेड ने इस पर ऑलरेडी एक अपडेट दे रखा है
कि इसका कैश प्लेज नहीं है, इसके पर्पस कुछ और है। इसके लिए आपको प्रीवियस वीडियोस में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। टोटल 3 से 4 वीडियोस पर है चैनल पर अवेलेबल, सेजुलिटी की जरूर चेकआउट कर लेना। एक चीज और यहां पर मिलनी जरूरी है, अगर आप शॉर्ट टर्म में एक बड़ा गेन चाहते हो यहां पे, तो इसका वॉल्यूम और डिलीवरी अभी इम्बैलेंस्ड है। वॉल्यूम्स आपके कम है वीकली बेसिस पर और मंथली बेसिस पर, जो कि इतनी बुरी बात नहीं है, लेकिन डिलीवरीज भी आपकी कम है, जो कि एक नेगेटिव साइन देता है। तो अगर आप चाहते हो कि स्टॉक एक रिटर्न दे अच्छा, तो इस समय आपका डिलीवरी परसेंटेज वीकली और मंथली बेसिस पर हायर जाना चाहिए। अगर ये डिलीवरी परसेंटेज बढ़ता है तो ब्रेकआउट के चांसेस बनते हैं। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे आपका एमएफआई बेयरिश है, 84.4 का आपका एमएफआई है एंड 51.5 का आपका आरएसआई है। अब आते हैं इसके चार्ट पे। स्टॉक इस समय एक हायर वेजेस पैटर्न बना रहा, सॉरी अपवर्ड वेजेस पैटर्न पर इस समय स्टॉक है। अपवर्ड वेजेस पैटर्न पर ये एक रिस्ट्रिक्शन लाइन है, जो आप ये ब्लू लाइंस इतनी सारी देख रहे हो, ये कल लाइव सेशन लिया था तो उस टाइम पर मैंने ये चीजें ड्रॉ करके दिखाई थी किस तरह से एक अपवर्ड एजेस पैटर्न की डायगोनल पर ब्रेकआउट मिलता है। इस समय ये जो आप रेड लाइन देख रहे हो ये वाली, ये आपकी डायगोनल है, इसका ब्रेकआउट मिलना जरूरी है। और वो कैसे मिलता है, आपके पास इस तरह की कैंडल आनी चाहिए, ठीक है, जहां पर नीचे की टेल लंबी हो और ऊपर की टेल छोटी हो, इसको कहते हैं ब्रेकआउट कैंडल। और ये जो कैंडल अभी यहां पर ड्रॉ रखी है, ये इस समय कैंडल है रिजेक्शन की, कि डायगोनल से रिजेक्शन कैसे मिलता है। तो ये सब चीजें कल मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करी है लाइव सेशन में, और ये है ओवरऑल चार्ट आपका इस समय, ठीक है। स्टॉक पूरी कोशिश कर रहा है इस डायगोनल के ऊपर बने रहने की यहां पे, लेकिन अभी तक रिजेक्शन ही फेस किया है। सो जब आपको ब्रेकआउट यहां से नहीं मिलेगा, ब्रेकडाउन मिलेगा, तो उस कंडीशन पर आपको क्या पता लगेगा, जब भी आपके पास कोई चार्ट में फॉर्मेशन आ रहा होता है, आपके पास साइंस आने शुरू होते हैं, उस पार्टिकुलर डायगोनल पर आपके पास रिजेक्शन आता है कुछ इस तरह से, तब आपको पता होता है कि नहीं भैया यहां पर ब्रेकआउट नहीं बनने वाला है, क्योंकि डायगोनल पर रिजेक्शन आया है। डायगोनल पर रिजेक्शन का मतलब है कि स्टॉक ब्रेक डाउन देगा, ठीक है। तोल दो, अभी इस समय स्टॉक एक वेजेस पैटर्न पर है, बट डायगोनल का सस्टेनेबिलिटी यहां पर इस तरह से बननी बहुत ज्यादा जरूरी रहेगी अगर आप इसमें ब्रेकआउट चाहते हो। तो डायगोनल के ऊपर एक सस्टेनेबल क्लोजिंग मींस कि स्टॉक ब्रेकआउट की तरफ जाएगा, जिसके बाद इसका जो रिस्ट्रिक्शन पॉइंट आता है वो है टुवर्ड्स 55.50 के पास में। तो ये है कंडीशन इस समय सेजुलिटी लिमिटेड की। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपका अपना ओपिनियन और मर्जी होनी चाहिए। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता अगले वीडियो में।